पहले तुम्हारा उद्धार कर देता हूं, फिर अपना सोचूंगा। आओ आओ, मेरे पेट पे चले आओ। हे भगवान, प्रभु, भगवान। महर्षि, मैं तो आपके साथ ही हूँ। आप विचलित क्यों हो रहे हैं? जय श्री कृष्ण। प्रभु, आपकी लीला अगाध है। महर्षि, उस शापित आत्मा का उद्धार करने के लिए और गोवर्धन पर्वत का महात्म्य विश्व को बताने के लिए मेरा आपके द्वारा ऐसी लीला करना आवश्यक था। प्रणाम महर्षि। कल्याण। महर्षि, हमने देखा आपने गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर फेंककर राक्षस पर मारा और वो मर गया। यह पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। ये दिव्य पर्वत है। यह गोवर्धन तो हमारा रक्षक है, रक्षक। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे। गोकुल में नंद राय के आंगन में इंद्र यज्ञ के उत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। परंतु महाराज, गोकुल में नंदराय के यहाँ इंद्र यज्ञ तो हर वर्ष होता है। परंतु चाणो, इस वर्ष ये इंद्र का यज्ञ किसी भी मूल्य पर सफल नहीं होना चाहिए। नहीं होगी मथुरा नरेश। ये किसका स्वर है? कौन बोला? आपका मित्र। चाणो, व्योमासुर, व्योमासुर, हमारा मित्र। व्योमासुर, हम तुम्हें कैसे भूल गए? परंतु मैं आपको नहीं भूला था मथुरा नरेश। मुझे क्षमा कर दो मित्र। मित्रता में क्षमा नहीं होती, ना ही आभार और धन्यवाद होते हैं। मित्र व्योमासुर, बहुत प्रसन्नता हुई तुमसे मिलके, आनंद आ गया। मैं आपको आनंद देने के लिए ही आया हूँ। और जिन जिन लोगों से आपको दुख होता है, मैं उनको मिटा दूंगा मथुरा नरेश। व्योमासुर, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। और मैं आपके विश्वास पर खरा उतरना चाहता हूँ। व्योमासुर, तुम ऐसा क्या करोगे? मैं नंदराय के इंद्र यज्ञ में विघ्न डालना चाहता हूँ। व्योमासुर, तुमने तो हमारे मन की बात कर दी। यदि नंदराय का इंद्र यज्ञ आपको आनंद नहीं देता है, तो नंदराय का इंद्र यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। यह व्योमासुर का प्रण है। हमें तुमसे यही अपेक्षा थी व्योमासुर। परंतु व्योमासुर, अब तक तो गोकुल में नंदराय के यहाँ
इंद्र यज्ञ प्रारंभ भी हो गया होगा। अब तुम उसे कैसे रोकोगे? मैं इस समय गोकुल से ही आया हूँ। गोकुल में नंदराय ने न्याय दान के लिए पंचायत बुलवाई है। समझे चाणूर? न्याय दान। अब हमारा ये मित्र व्योमासुर पूरे गोकुल वासियों के साथ न्याय करेगा। जाओ व्योमासुर जाओ, विजयी होकर लौटो। पंचो तुम्हें न्याय देगी जमुना, अवश्य देगी। फिर तुम अपने घर में अपने पति के साथ रहोगी। उदास मत हो जमुना, पंचो पर भरोसा रखो। कहते हैं पंच के हृदय में परमेश्वर का वास होता है। दामिनी चाची, कृपया आप पंचायत को बताइए, आप जमुना को अपने बेटे सुमंत की पत्नी मानने से इनकार कर रही हैं? हम जानती भी हैं इसे और पहचानती भी हैं। 4 साल पहले गोकुल में बहू बनकर आई थी। हम इसे प्रतिदिन मिलते आए हैं, आपस में सुख दुख बांटते आए हैं, हंसी ठट्टा करते आए हैं। हम सब शपथ खाकर कहते हैं कि यही जमुना है। शांत 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 हो जाइए, शांत हो जाइए। दामिनी चाची आप बताइए, आप क्या कहती हैं? पहले तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि वो बहू मेरी थी या तुम्हारी? अरे मेरे घर में रहती थी या तुम्हारे? मैं अपनी बहू जमुना को अच्छे से जानती हूँ या तुम लोग जानती हो? जब मैं कह रही हूँ वो मेरी बहू नहीं है तो नहीं है। अच्छा, अगर ये आपकी बहू नहीं है तो फिर आपकी बहू कहाँ है? कहा ना, तीर्थ यात्रा में नदी में डूबकर मर गई। नदी में डूबकर मर गई? आपने उसे डूबते हुए देखा है? यदि मर गई है तो आपने उसका दाह संस्कार किया होगा। तो क्या गांव का कोई आदमी आपके साथ में उस समय था? नहीं, उस समय मैं गोकुल से बहुत दूर थी। जहां ये दुर्घटना हुई वहां का कोई आदमी जो आपकी बात का समर्थन कर सके कि जमुना मर चुकी है? अगर कोई होगा भी तो यहाँ मेरी बात का समर्थन करने थोड़ी आएगा। दामिनी चाची, ये पंचायत सारे गोकुल वासियों के साथ सहमत होते हुए ये न्याय देती है कि यही जमुना है और यही आपकी बहू भी है, और ये बात आपको माननी ही होगी। अब ना होगा इंद्र का यज्ञ और ना ही इंद्र पूजा। अब एक तरफ होगी व्योमासुर की माया और दूसरी तरफ होगा इंद्र का क्रोध।